लेसन 2 में हमने नाउन्स के बारे में जाना था। उम्मीद है आपने लेसन 2 नाउन्स क्विज को सॉल्व किया होगा। लेसन 3 की इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर के 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स के वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ब इंग्लिश ग्रामर का सबसे जरूरी हिस्सा है क्योंकि ये हर सेंटेंस को जिंदगी देता है। नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश मेड इजी कोर्स के लेसन 3 की इस क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है योगेश शर्मा और आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब्स क्यों और कैसे सीखें। वर्ब्स सिर्फ शब्द नहीं, ये हर कहानी, सवाल और आदेश को चलाते हैं। वर्ब्स सीखने से आपकी इंग्लिश क्लियर और मजबूत होती है, जो स्कूल के एसेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आती है। ये टेंस, मूड और वॉइस समझाते हैं, जिससे गलतियां कम होती हैं और मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। चाहे आप प्राइमरी क्लास के हों या कॉलेज के स्टूडेंट हों या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, वर्ब्स समझना आपके स्किल्स को तेज करेगा और स्कोर्स बढ़ा देगा। चलिए शुरू करते हैं और अपने अंदर ग्रामर की सुपर पावर्स को जगाते हैं। आज हम वर्ब को आसान तरीके से समझेंगे। वर्ब क्या है? वर्ब वो शब्द है जो बताता है कि कोई काम हो रहा है, कोई हालत है या कोई बात हो रही है। जैसे राम दौड़ता है, काम है, एक्शन है। बच्चा सो रहा है, वो एक हालत है, स्टेट है। बारिश हो रही है, ये एक घटना है, अकरेंस है। ये वाक्य बिना वर्ब के अधूरे लगते हैं। वर्ब के देखो आसान उदाहरण देखते हैं क्या क्या है। इंट्रांजिटिव, अकर्मक, जो हिंदी में हम एक क्रिया को अकर्मक क्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, जो बिना किसी चीज के काम होता है। जैसे हंसना, रोना, सोना। जैसे बच्चा रो रहा है, पक्षी उड़ते हैं। और दूसरा है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, किसी चीज पर काम, खाना, पढ़ना, लिखना। जैसे मीरा किताब पढ़ रही है, लड़की नाच रही है। वर्ब का मेन काम यह बताना होता है कि एक्शन कब हुआ, यानी किस काल में हुआ। काल मतलब टेंस। इसका सरल मतलब है कि काम कब हुआ, जैसे कि कल पास्ट, अभी प्रेजेंट और कल होगा फ्यूचर। आज हम सिर्फ वर्ब्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे और जानेंगे कि ये सेंटेंसेस में एक्शंस, स्टेट और अकरेंसेस को कैसे दर्शाते हैं। टेंसेस जो हमें बताते हैं कि वे एक्शंस कब घटित हुए हैं, जैसे पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। तो हमारा अगला लेसन टेंसेस पर आधारित होगा, जो काफी डिटेल में और इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए हम अपने अगले लेसन में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं वर्ब को कैसे समझें। अंडरस्टैंडिंग वर्ब्स। वर्ब्स किसी भी भाषा का इंजन होता है, जो उस सेंटेंस को या लैंग्वेज को चलाता है। अ वर्ब एक्सप्रेसेस अ फिजिकल एक्शन, जो शारीरिक रूप से या भौतिक रूप से क्रिया हो रही है उसको समझाता है। एक मेंटल एक्शन को भी अगर कोई समझाता है, वो भी वर्ब एक उसमें अंदर एक्शन आता है, चाहे वो मेंटल एक्शन हो, मानसिक रूप से हो। और ए स्टेट ऑफ बीइंग, और एक कोई अवस्था हो, जैसे हमने बताया था वह सो रहा है। सोना एक अवस्था है। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट तभी माना जाएगा जब उसमें कम से कम एक वर्ब होगा या कोई थॉट होगा। थॉट को भी हम वर्ब बोलेंगे। वर्ब चेंज फ्रॉम इंडिकेट टाइम, टेंस एंड मूड। अब काल के हिसाब से वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है, जैसा मूड हो, जैसा काल हो, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उस हिसाब से वर्ब अपने आप को चेंज करते हैं। बिना वर्ब के सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि वो किसी भी घटना को डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। वो घटना कब हुई, आज हुई, कल हुई, परसों होगी। वो एक सेंटेंस को मजबूत करते हैं या उसका मीनिंग समझाते हैं। तो वर्ब के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे हमने नाउन के प्रकार देखे थे।
ऐसे ही वर्ब के कुछ प्रकार होते हैं, देखते हैं, समझते हैं कौन कौन से होते हैं। एक्शन वर्ब्स, जिन वर्ब शब्द में एक्शन दिखता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। जो कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट लेके, जैसे बॉल है, राम बॉल से खेलता है, तो बॉल एक ऑब्जेक्ट हुआ जिससे वो खेलता है, तो वो उसमें जो वर्ब लगेगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। स्टेटिव वर्ब्स जो किसी चीज को बताते हैं, जैसे कंडीशन को, स्टेट ऑफ बीइंग, सोना, खाना, रोना, थॉट्स और इमोशंस को, वो होते हैं स्टेटिव वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स, जब हम किसी चीज को लिंक करते हैं दूसरे चीज के साथ, वो जो वर्ब यूज होता है उसको लिंकिंग, ये अभी आप सिर्फ समझ लीजिए, आगे डिटेल में आपको समझाऊंगा क्या होते हैं, ये प्रकार हैं उसके। कनेक्ट द सब्जेक्ट टू ए वर्ड, एक सब्जेक्ट को, यानी कि राम है, उसको किसी दूसरी चीज साथ कनेक्ट करता है, वो कनेक्टिंग वर्ब होता है। जैसे आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, स्लीपिंग तो वर्ब हो गया, लेकिन कनेक्ट कर रहा आई एम होना जरूरी है उसमें, ये हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे इज एम आर के बारे में। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स, वर्ब को सहायता चाहिए होती है आगे चलने के लिए। कैसे? आई हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ काम करना है, करना तो वर्ब हो गया, लेकिन उसको हेल्प करने के लिए आई हैव टू डू समथिंग। हैव, डू, बी, विल, शैल, आगे देखेंगे कैसे लगाएंगे ये। अगला है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स होते हैं जो एक्सप्रेस नेसेसिटी, जो किसी जरूरत को दर्शाते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, परमिशन लेते हैं, या एबिलिटी, कुछ काम, जैसे मैं कुछ काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता। काम करना तो वर्ब हो गया, कर सकना, सकना, वो जो वर्ब्स है वो है मॉडल वर्ब्स। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। इन वर्ब्स के काइंड को एक एक करके समझते हैं। पहले हमने देखा था एक्शन वर्ब्स, जिस शब्द में कुछ एक्शन छुपा होता है वो वर्ब को हम एक्शन वर्ब्स बोलते हैं। हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। देखिए, डायनामिक वर्ब डिस्क्राइब फिजिकल, मेंटल है, जो किसी एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो। फिजिकल एक्शन इंक्लूड कौन कौन से होते हैं? फिजिकल एक्शंस, रन, जंप, ईट, राइट, ये सब एक्शन वर्ड्स हैं। मेंटल एक्शंस कौन से होते हैं? थिंक, सोच रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, बैठे हुए सोच रहे हैं, बट वो मेंटल एक्शन है, कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है उसमें, वो भी वर्ब है। जैसे थिंक, गेस, बिलीव। यूजिंग स्पेसिफिक एक्शन वर्ब्स मेक्स राइटिंग मोर विविड एंड एंगेजिंग। अगर एक्शन वर्ब को हम लगाते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज है बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हो जाती है। अगला वर्ब का प्रकार है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं, दीज वर्ब्स रिक्वायर ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर हम बोल दें राम और बॉल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, हमें पता ही नहीं चलेगा क्या मतलब है इसका। अगर बोलेंगे शी किक द बॉल या राम किक द बॉल, राम ने बॉल को किक मारा, एक्शन हुआ, तो ये जो किक्ड है ये एक्शन ले रहा है, बॉल इस वर्ड से एक्शन ले रही है, बॉल को किक लगी तो आगे चली। तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब, जब एक्शन ट्रांसफर होता है। और होते हैं कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा, दीज वर्ब्स डिस्क्राइब्स एक्शंस एंड दैट डू नॉट पास टू रिसीवर। वो एक्शन तो बताएंगे, लेकिन बॉल को किक लगी, बॉल को एक्शन ट्रांसफर हो गया, लेकिन यहां पर इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये वर्ब है लेकिन इनका एक्शन ट्रांसफर नहीं होता। जैसे द सन रोज या द सन राइजेज, सन तो ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया राइज, उगता है, सूरज उगता है, उगता है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बीच में, सूरज ऑब्जेक्ट है लेकिन डायरेक्ट कोई किसी चीज पे नहीं उगता या किसी को उगाता नहीं है, सूरज खुद ब खुद उगता है। तो ये है इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें अपने आप द एक्शन इज कंप्लीट अलोन। ओके। अगला काइंड ऑफ वर्ब है स्टेटिव वर्ब, जो किसी कंडीशन को बताते हैं। कौन सी कंडीशन को बताते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज का होना। ए थॉट, जैसे एक थॉट है, विचार है कोई। एन इमोशन, किसी की कोई भावना है, इमोशन है। और ए सेंस रादर देन एक्शन, एक्शन नहीं हो रहा लेकिन उसमें सेंस है। अनलाइक एक्शन वर्ब, पिछले जो एक्शन वर्ब देखा उसके उस तरह नहीं, दे यूजुअली डू नॉट टेक द कंटिन्यूअस फॉर्म इन स्टैंडर्ड इंग्लिश। इनके अंदर आईएनजी नहीं आता।
दे डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड देयर इंटरनल स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे जो माहौल है उसको दर्शाते हैं, आई लव यू, दे लव मी, और जैसे लव, हेट, नो, बिलोंग, एग्जिस्ट, ये क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप बता रहे हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में। ये दीज काइंड ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स, जो स्टेट करते हैं किसी कंडीशन को। अगला प्रकार मैंने बताया था लिंकिंग वर्ब, क्रिया को जो लिंक करते हैं किसी चीज से। दे कनेक्ट द सब्जेक्ट टू ए नाउन और एडजेक्टिव दैट रीनेम्स और डिस्क्राइब्स इट। अभी आपको शायद ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बस इसको एक बार पढ़ते जाइए और समझते जाइए। आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको सब आराम से ये सब चीजें समझ में आएंगी। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, वर्ब क्या होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। एक बार इसको समझ जाएंगे तो आपको एक सिंपल सेंटेंस और फिर मुश्किल सेंटेंस और कुछ भी लिखना बहुत आसान हो जाएगा। वर्ब की कंडीशंस को समझना, वर्ब्स की फॉर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। वर्ब होता क्या है ये समझा रहा हूं मैं। जैसे आई एम गोइंग, एम ही इज गोइंग, आर दे आर गोइंग, वाज आई वाज गोइंग, वर वी वर प्लेइंग, ये सारे वर्ब्स हैं जो लिंक कर रहे हैं किसी भी क्रिया को। सेंसरी वर्ब्स कैन आल्सो लिंक। कुछ सेंसरी वर्ब्स होते हैं जो लिंकिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, स्मेल, टेस्ट, लुक, फील, साउंड। अब आता है ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। अगर कोई एक्शन हो रहा है, आई गो, आई ईट, आई रन, उसको सपोर्ट कर रहा है अगर कोई वर्ब उसके साथ लगता है, उसको ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। इनका रोल होता है हेल्पिंग। जैसे वो मेन वर्ब के साथ जुड़ते हैं और मुश्किल चीज को समझाते हैं, क्लैरिफाइंग द टाइम एंड वॉइस ऑफ एन एक्शन। वो क्लैरिफाई करते हैं टाइम या वॉइस ऑफ एक्शन को। जैसे टेंस एंड मूड को भी करते हैं। दे इंडिकेट व्हेन एन एक्शन हैपेंड, ये बताते हैं कि एक्शन हुआ कब है, पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में होगा। कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं, हैव, डू एंड बी, ये मेन वर्ब को हेल्प कर रहे हैं। आई हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड वर्ब हो गया। ये अब दिखा रहा है हैव, ये दिखा रहा है आई हैव फिनिश्ड। अब इसको देख के हमें लग रहा है कि मैंने कोई काम खत्म किया है, किया था नहीं, ना करूंगा। आई हैव फिनिश्ड, तो ये हेल्प कर दी इसने इस वर्ब को। इससे हमें समझ में आया कि मैं वो खत्म कर चुका हूं। हैव, हैज, हैड, हैड सब आपको टेंसेस में सिखाऊंगा, सिर्फ आप इसको गो थ्रू करते जाइए। स्ट्रक्चरल नेसेसिटी, एक उसकी स्ट्रक्चरल जरूरत भी होती है। क्या? These verbs are essential for forming questions and negative statements। कभी हम, अभी तक तो हम यही देख रहे थे कि राम पढ़ रहा है, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, क्या मैं नहीं जाऊंगा, क्या, ये चीजें भी आती हैं जिसको स्ट्रक्चरल नेसेसिटी बोलते हैं कि क्या क्या लगता है उसमें। These verbs are essential for forming questions and negative statements in English, providing the necessary grammatical framework। ग्रामर तो बहुत जरूरी है किसी भी सेंटेंस में, तो ये इनकी ऑक्सिलरी वर्ब्स की एक स्ट्रक्चरल नेसेसिटी है। अब हम आते हैं मॉडल वर्ब्स पे। क्या होते हैं मॉडल? मॉडल वो नहीं जो किसी वस्तु का प्रचार करते हैं या एक शो करते हैं, वो मॉडल नहीं है। MODAL, मॉडल। मॉडल वर्ब्स, इनका क्या काम होता है? मॉडल वर्ब्स आर ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये पिछले वर्ब जैसे ही होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जैसे ही होते हैं, जो कभी चेंज नहीं, अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते। दे ऐड शेड्स ऑफ मीनिंग लाइक एबिलिटी, ऑब्लिगेशन और एडवाइस। कि इनके जो मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। जो वर्ब की बेस फॉर्म है, गो, जाने की, जैसे गो है बेस फॉर्म, विदाउट टू, टू लगाने की इसका जरूरत नहीं है। दे एक्सप्रेस द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द एक्शन। कैसे? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। ये कुछ कुछ आपको ऑक्सिलरी वर्ब से मिलते जुलते लगेंगे। मैं काम कर सकता हूं, अभी मैंने काम किया नहीं, कोई एक्शन हुआ नहीं, लेकिन हम सेंटेंस में एक्शन दिखा रहे हैं। आई कैन वर्क, तो कैन जो है वर्क मेन वर्ब हो गया। इसको मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता था, मैं शायद कर सकता हूं, मैं शायद कर सकता था, मैं शायद कर लूंगा, मेरे को करना चाहिए, मैं करूंगा, मैं कल को करूंगा,
और मेरे को जरूरी करना चाहिए, आई मस्ट डू, जरूर से करूंगा, इस टाइप की चीजों को समझाने के लिए इन शब्दों का, इन मॉडल वर्ब्स का यूज किया जाता है। ये फ्रेजल वर्ब्स भी होते हैं, जस्ट गो थ्रू कर लो, इसको कोई इतना याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है। ये क्योंकि वर्ब्स के काइंड है, वर्ब की क्लास चल रही है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? A phrasal verb consists of verb plus preposition or an adverb। अभी एडवर्ब हमने पढ़ना है, आप बस इतना समझ के चलिए। वो दो फ्रेजल, दो वर्ब्स मिलके एक फ्रेज सा बना देते हैं, कोई एक, जिसको फ्रेज बोलते हैं इंग्लिश में, वो न्यू मीनिंग बनती है। दोनों वर्ड को अलग अलग करेंगे तो उनका मतलब, एक एक शब्द का अलग मतलब, जब दोनों को जोड़ देंगे तो अलग मतलब निकलता है। कैसे? ईडियम्स में, ये मुहावरों में ज्यादातर यूज होते हैं। द कॉम्बिनेशन क्रिएट्स ए मीनिंग दैट इज ऑफन इडियो, देखा बोल रहे हैं ना, इडियोमेटिक एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ ओरिजिनल वर्ब। जो अपना ओरिजिनल वर्ब है उससे उसकी फॉर्म हट जाती है, वो एक नया मीनिंग बनाते हैं। अलग तोड़ेंगे तो अलग मीनिंग होंगे दोनों के, जोड़ेंगे तो एक अलग ही मीनिंग निकलेगा, उन दोनों का मतलब नहीं होगा उसमें। जैसे लुक एक वर्ड है, लुक वर्ब है, मीन्स टू सी, इसका मतलब है देखना। जब हम लुक अप टू, इसके साथ मैंने प्रीपोजिशन जोड़ दी, अप टू, प्रीपोजिशन भी आगे पढ़ेंगे। लुक अप टू मीन्स टू एडमायर। जब हम किसी को, किसी की तारीफ करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं, आई लुक अप टू हिम, कि मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं, एडमायर कर रहा हूं। कुछ एग्जाम्पल इधर भी हैं फ्रेजल वर्ब के, लुक के। लुक अप मीनिंग सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। जब लुकअप करेंगे तो लगेगा कि हम किसी चीज की खोज कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन की हम तैयारी कर रहे हैं। ऑफन इन रेफरेंस बुक्स और ऑनलाइन आल्सो, जैसे ऑनलाइन कोई चीज सर्च करते हैं, लुकअप समथिंग, ऑनलाइन सर्च कर लिया। लुक फॉर, लुक के साथ फॉर लगा, उसका अलग से मीनिंग निकल आया। क्या निकला? ट्राई टू फाइंड समथिंग और समवन। लुक फॉर, आई एम लुकिंग फॉर सम, आई एम लुकिंग फॉर हिम, आई एम लुकिंग फॉर रमेश। तो लुकिंग और फॉर अलग अलग हैं, लेकिन जब जोड़ेंगे तो उसका मीनिंग निकलेगा कि मैं किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। लुक आफ्टर, अब यही लुक, तीन जगह लुक लगा हुआ है, एक जगह लुकअप था, एक जगह लुक फॉर है, एक जगह लुक आफ्टर है। ये फ्रेज बन जाता है। लुक आफ्टर मतलब टेक केयर ऑफ, मैं किसी का ध्यान रख रहा हूं तो आई एम टेकिंग केयर ऑफ हिम, आई एम लुकिंग आफ्टर हिम। लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखना। तो आप ये समझ गए, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। अभी इस क्लास में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। मेन तो आपको समझ आ ही गया होगा वर्ब होता क्या है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि वर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं। सो अभी आपने देखा कि वर्ब के एक्शन वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, स्टेटिव, लिंकिंग, ऑक्सिलरी, मॉडल वर्ब्स। तो मैं चाहूंगा कि वर्ब की इस क्लास को आप एक दो बार जरूर देखिए दोबारा से, ताकि आपको समझ में आ जाए। और फिर मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वर्ब के ऊपर क्विज दूंगा, बड़ी आसान सी होगी, इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी जितना डिफिकल्ट आपको अभी लग रहा था। आप उसको सॉल्व करिए और मुझे भेजिए, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दीजिए, मैं आपकी अवश्य सहायता करूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। जब तक आप वर्ब नहीं समझेंगे आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। अब वर्ब के आगे आपको टेंसेस सिखाऊंगा। टेंसेस बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन इतने मुश्किल होते नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से हर चीज सरल हो जाती है, ये मेरा मानना है।